नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं झटपट तुरंत बनने वाली रसमलाई। ऐसी रसमलाई जो मार्केट की रसमलाई से बिल्कुल अलग और बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम रसमलाई की रबड़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है 2 गिलास दूध। केवल मैं 2 गिलास दूध से आज बहुत ही आसान रसमलाई बनाऊंगी, जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो मैंने 2 गिलास दूध लिया है, उसमें मलाई भी थी तो मैंने उसे भी डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है मलाई वाला दूध तो कोई बात नहीं। अब दूध को हम मीडियम फ्लेम पे एक उबाल लाने तक पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दूध में एक उबाल आ चुका। एक उबाल आने के बाद हम अपने जो गैस है उसका फ्लेम लो कर देंगे और अब हम इसे धीरे धीरे करके पकाएंगे। तो दोस्तों, जब तक लो फ्लेम पे हमारे दूध थोड़ा थोड़ा पक रहा है, तब तक दूसरी तरफ हम अपने जो सीक्रेट रसमलाई का सीक्रेट टिप है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, सीक्रेट रसमलाई के लिए हमने क्या किया है, ले लिया है आधा कप दूध, जो कि थोड़ा गुनगुना है। थोड़ा गुनगुना दूध ही लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा। हाँ, आप ये कहेंगे कि जो हमारी रसमलाई अगर हम उसमें गेहूं का आटा डालेंगे तो उसमें अजीब सा टेस्ट आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ इसको घर में ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि क्या इसमें ऐसा सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल गेहूं के आटे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा ऐड करना है, वरना लम्स आ सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाल दिया है और मैं 1 चम्मच फिर से इसमें गेहूं का आटा ऐड करूंगी। लगभग 2 चम्मच गेहूं का आटा हमने ऐड करना है। अगर आप दूध कम कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 गिलास दूध लिया था तो 2 चम्मच गेहूं का आटा डाला, लेकिन अगर आप 1 गिलास दूध लेंगे तो उसमें आप 1 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अगर आपको यहाँ पे गेहूं का आटा ऐड करते वक्त दूध नहीं लेना है या आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल इसकी जगह में पानी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये खाने वाले बड़े चम्मच से 2 चम्मच आटा लिया था। अब आटे को हमने अच्छी तरीके से दूध में मिक्स कर दिया है। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसे हमें धीरे धीरे करके दूध में ऐड करना है और चलाते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो दूध हमने लो फ्लेम पे रखा था उसमें हम वो मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और मैं ये रेसिपी पहले अपने घर में ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद ही आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी हमारी रसमलाई की रबड़ी बन के तैयार होगी। बिल्कुल भी गेहूं के आटे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप इसे ट्राई कीजिए और फिर अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमने जो गेहूं के आटे वाला सीक्रेट शेयर किया है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है हमारे पास जो दूध है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। तो इस वजह से जो हमने गेहूं का आटा ऐड किया है दूध के साथ, उसकी वजह से जो हमारी रबड़ी है उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, जबकि हमें उसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। जैसे दूध को बहुत देर तक पकाना पड़ता है, उसके बाद वो गाढ़ा होता है। तो जब दूध हमारे पास अवेलेबल कम हो हमारे पास, उस टाइम पे भी हम कम खर्च में एक बढ़िया सी रसमलाई बना के खा सकते हैं और बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ मैंने ये सीक्रेट किया है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझसे एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, अब हम लगभग 1 से 2 मिनट बस दूध को चलाएंगे, मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे और दूध अपने आप काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, जैसे हमने उसको लगभग 10 से 15 मिनट पकाया हो। तो सिर्फ हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग 1 से 2 मिनट हो चुका है और मैं अब आपको दूध की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बिल्कुल मैंने 1 से 2 मिनट ही पकाया और देखिए कितना गाढ़ा है। ऐसे लग रहा है हमने इसको 10 से 15 मिनट पकाया है। देखिए चमचे में ऐसे लगा हुआ है, एकदम मलाईदार दूध लग रहा है। देखिए, अब घर में कम दूध अवेलेबल होगा तब भी हम कम खर्च में बहुत ही अच्छी रसमलाई बना के घर में खा सकते हैं। तो देखिए, अब दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हम दूध को अभी लो फ्लेम पे ही रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। मैंने 2 गिलास दूध लिया था तो इसलिए मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आप 1 गिलास दूध लेंगे तो उसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी दौरान हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही साथ रसमलाई मार्केट की जो होती है वो हल्की येलो कलर की होती है।
हम इसमें केसर डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी रसमलाई बनाने जा रही हूँ जिसका सामान घर में आसानी से अवेलेबल हो, और लोगों के घर में आसानी से केसर नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं आज इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी। आप ये मत सोचिए इन सारी चीज़ों का टेस्ट आएगा, हमारी जो रसमलाई वो अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, मैं रेसिपी ट्राई कर चुकी हूँ घर पे और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो देखिए हमने बिल्कुल मार्केट स्टाइल कलर भी ले लिया है अपनी रसमलाई में, रसमलाई की रबड़ी में। अब इसमें कोई कमी नहीं है मार्केट वाली, सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब साथ ही साथ मार्केट का अगर और हमें टच चाहिए तो हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल मत डालिए, बिल्कुल ऐसे ही सर्व कीजिए, लेकिन मैं इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों हमारी जो रसमलाई है हमने उसमें आटा ऐड किया है, हमने उसमें हल्दी ऐड किया है, तो ये सारी चीज़ें इनका कच्चापन ना रह जाए, ये पक जाए अच्छे से, इनका टेस्ट ना आए, इसलिए हम अभी मीडियम फ्लेम पे लगभग दूध को 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। पहले भी हम 2 मिनट और पका चुके हैं, सिर्फ हमें 6 से 7 मिनट इस दूध को पकाना है शुरुआत से लेके, सिर्फ हमें अभी इसे 2 से 3 मिनट पकाना है। और ये दूध जो है इसके अंदर का जो आटा और हल्दी है वो पक जाएगा, तो हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, तो हम इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। तो दोस्तों जब तक ये रसमलाई 2 से 3 मिनट के लिए पक रही है तब तक हम चलते हैं इस रबड़ी की रसमलाई तैयार कर लेने। तो देखिए दोस्तों हम आसान रसमलाई बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें आसान रसमलाई बनाना है, तो हम उसके लिए ले रहे हैं लगभग 4 से 5 ब्रेड और इसकी ही हम रसमलाई तैयार करेंगे। इसके लिए पहले हम इन ब्रेड को बेलन और चकले की सहायता से बेलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने चकले में ले लिया है ब्रेड और उसको मैं बेलन की सहायता से अच्छी तरीके से बेलूँगी, उसको पतला करूँगी, जिससे अभी हम उसकी रसमलाई तैयार करेंगे। बेलने के बाद ही जो रसमलाई है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा आता है। तो देखिए दोस्तों हमने ब्रेड को बेलन और चकले की सहायता से अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। मैंने ये ढक्कन ले रखा है, इस ढक्कन की मदद से मैं इसमें रसमलाई का आकार दूंगी, मतलब एक गोला बनाऊंगी। ये देखिए एक बढ़िया सा हमने स्ट्रक्चर निकाल लिया है। आप अपने साइज जैसा आपको पसंद हो, जितनी साइज की रसमलाई उस हिसाब से ढक्कन छोटा या बड़ा ले सकते हैं। इसी तरह हम ब्रेड से कटिंग कर लेंगे और फिर इसी ब्रेड के जो छोटे छोटे टुकड़े हमने ये तैयार किए हैं इन्हीं की रसमलाई तैयार करेंगे। मैंने एक ब्रेड से लगभग 3 टुकड़े निकाले हैं। इसी तरह हम सारी ब्रेड को अच्छी तरह से बेलेंगे और उनके टुकड़े निकाल लेंगे। और ये जो बची हुई ब्रेड है हम इससे ब्रेड क्रम्ब तैयार कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों जो रसमलाई की रबड़ी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। लगभग हमने इसे 2 से 3 मिनट ही पकाया है, उससे ज़्यादा नहीं। और देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी की जो रसमलाई है, रबड़ी है, वो बनकर तैयार हुई है। देखिए चमचे में किस तरह से उसने बिल्कुल मलाईदार जो स्ट्रक्चर है वो छोड़ा है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे रखेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब तक हमारी रसमलाई बनेगी इधर रसमलाई की रबड़ी ठंडी हो जाएगी। तो मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र पे। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर बाहर 10-15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं और ये अपने आप ठंडी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने सारी ब्रेड को अच्छी तरह से ढक्कन की सहायता से या किसी और चीज़ या किसी और बॉटल के कैप की सहायता से इन्हें अच्छी तरीके से कट कर लिया है। देखिए इसी तरह से मैंने सारी ब्रेड को कट कर लिया है। अब चलते हैं इसकी रसमलाई बनाने। तो दोस्तों रसमलाई बनाने के लिए पहले मैंने ये जो ब्रेड के हिस्से थे जो मैंने कट किए हैं उनको 2 ले लिया है और इधर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून दूध लिया है। अब इस दूध को क्या करना है, हाथों से कुछ इस तरह से लेके जो ब्रेड है उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोक कर देना है, जिससे जो अब हम क्या करेंगे इन दोनों ब्रेड को एक दूसरे से अटैच करेंगे। तो दूध लगाने से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अगर आपको दूध नहीं लेना है तो आप बिल्कुल इसकी जगह में पानी ले सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून की बात थी तो मैंने दूध ही ले लिया है। अब इसको कुछ इस तरीके से अच्छी तरह से दूध लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके बीच में रखेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। आप चाहें अगर आपके पास ना हो या आपको नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल मत रखिए और उसके बाद इनको पैक कर दीजिए।
इनकी किनारी अच्छी तरह से इस तरीके से प्रेस कीजिए। ड्राई फ्रूट्स डालने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें बिल्कुल मार्केट स्टाइल रसमलाई तैयार मिलेगी, इसलिए हमने सिर्फ ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। तो देखिए हमने इनको अच्छी तरह से पैक कर दिया है। अब इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को बना के रख लेंगे। हम सिंपल रसमलाई भी बनाएंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही दूध हमने उसमें स्प्रेड कर देना है और उसके बाद दोनों को अटैच करके फिर से उसकी किनारी दबा दबा कर पैक कर देना है दोनों को। दूध मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको दोनों को बंद कर दूंगी और इनकी किनारी को अच्छे तरह से प्रेस कर दूंगी। देखिए, और ये दोनों पैक हो जाएंगी। इसी तरीके से हमें सारी ब्रेड जिन्हें हमने कट करके रखा हुआ है उनकी रसमलाई बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे ब्रेड की रसमलाई बना के तैयार कर ली है। अब हम इन रसमलाई को अपनी रबड़ी में डालेंगे। इनको हम बना के तैयार रखेंगे। जब भी हमें रसमलाई सर्व करनी हो तो क्या करेंगे, जो हमने ये रसमलाई ब्रेड की बना के तैयार की है इसको हम डालेंगे अपनी रबड़ी में और उसको रख देंगे 2 मिनट के लिए। घड़ी को देख के 2 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे क्या होगा, जो रबड़ी है इसके अंदर सोख हो जाएगी और बहुत अच्छा मार्केट स्टाइल रसमलाई बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें इसे पहले से ही डाल के नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने इसे ब्रेड से तैयार किया है। अगर हम इसे पहले से डाल के छोड़ देंगे तो वो ब्रेड में पूरी तरह से घुल जाएगी, दूध में पूरी तरह से घुल जाएगी। तो इसलिए जब हम सर्व करेंगे उसके 2 मिनट पहले हम इसे डालकर रबड़ी में छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो अब मैं इसे डालने जा रही हूँ रबड़ी में 2 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो रबड़ी है ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे रसमलाई के ऊपर डालूँगी। तो देखिए दोस्तों, जो हमने ब्रेड की रसमलाई बनाई है इसके ऊपर हम अपनी रबड़ी को डालेंगे। क्योंकि अब मुझे इसे सर्व करना है तो मैं 2 मिनट के लिए रबड़ी को इसके ऊपर डालकर छोड़ दूंगी और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। बिल्कुल मार्केट स्टाइल रसमलाई बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है रबड़ी को और अब हम इसे फ्रिज में या ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। वैसे हम रसमलाई ठंडी खाते हैं तो इसलिए हमें इसे फ्रिज में रखना ज़्यादा बेटर होगा। तो हम इसे 2 मिनट के लिए फ्रिज में ही रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, घड़ी को देखकर 2 मिनट बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे काट कर कि देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने आपको दिखाया इसे काट कर। रबड़ी जो है वो बिल्कुल उसके अंदर सोख हो गई है और एकदम सॉफ्ट हो गई, क्योंकि हमने ब्रेड की रसमलाई तैयार की थी तो वो बिल्कुल तुरंत कट गई है। अब आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और प्लीज़ ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इसके बारे में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।